ऑलरेडी। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, आई होप यू आर गुड। तो आ गए हैं आपके साथ एक धमाकेदार लेक्चर के साथ हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम है, आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइव प्रोसेस को। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज को डील करने वाले हैं, हम लाइव प्रोसेस को डील करने वाले हैं। तो ये क्या होने वाला है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के साथ। ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला है आपस में, है ना। इस तरह से इंटरेक्शन अभी आप लोग नहीं जानते होंगे मुझे, है ना। इस तरह से आपको मेरे से इंटरेक्शन हो जाएगा कि दिल से दिल का अपना इंटरेक्शन हो जाएगा। अब कुछ आप उधर सोचेंगे, मुझे यहाँ मुझे मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से भाई वाला नाता होने वाला है ना। तो आप लोग बस क्या करना है आपको, है ना, बस यहाँ से क्या करना है, भाई के साथ हाथ पकड़ लेना है, भाई का हाथ पकड़ लेना है। ये 10th के सफर में आगे हमें बढ़ जाना है, बढ़ते जाना है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ से उठा के, जिसको कुछ नहीं आता था मैंने यहाँ से उठाया है, और सभी बच्चों को मैंने यहाँ से यहाँ लाया है। तो आपका भी उसी तरह से मैंने आपका भी, मैं मुझे अपना बड़ा भाई मानो, उसी तरह से मैं आपका छोटा सा इसे, आप मेरे छोटे भाई हो, आपको इस तरह से मैं हाथ पकड़ूंगा, और आपका जो बोर्ड है, बोर्ड के एग्जाम में 10th का, वहां तक की सफर में मैं आपको आराम से उठा के ले जाऊंगा, वहां बैठा दूंगा, है ना। तो आप कितनी भी कमजोर हो, कितने भी वीक हो, तो बस आपको घबराना नहीं है, बस अपने भाई पे भरोसा करना है, अपने मास्टर पे भरोसा करना है ना। आपका मास्टर यहाँ है, सारा चीज अपना मास्टर पूरा जान झोंक देगा आप लोग के लिए। आप मास्टर, आप लोग के लिए मेरी जान हासिल है, मेरी जान, है ना, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो क्या करना है हमें, कौन सा लेक्चर है, क्या चीज हमको पढ़ना है, लाइव प्रोसेस पढ़ना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे मेरे भाई बहन नहीं जानते होंगे कि हमारा जो हमारा साइंस है, क्लास 10 का साइंस है, उसमें 3 यूनिट है। क्या है? 3 यूनिट है। जो 3 यूनिट है, क्या है, 3 यूनिट है। उसमें से एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। जो लाइव प्रोसेस है ना मेरे ब्रदर, जो लाइव प्रोसेस है वो क्या चीज का है, लाइव प्रोसेस है मेरा बायोलॉजी का यूनिट है। क्या चीज का यूनिट है, बायोलॉजी का यूनिट है ना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट, कितना आपको मालूम चल गया कि बायोलॉजी का यूनिट है, कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, आगे बढ़ते हैं। तो कहते चैप्टर का नाम क्या है हमारे भाई, चैप्टर का नाम क्या है मेरे ब्रदर, मेरे जान, चैप्टर का नाम क्या है मेरी जान, लाइव प्रोसेस। क्या है, लाइव प्रोसेस। हमें क्या समझता है, लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस आप क्या समझ में आ रहा है, क्या आप कुछ क्या सोच पा रहे हैं, क्या कुछ सोच पा रहे हैं, आपके दिमाग कुछ क्लिक कर रहा है कि लाइव प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या है लाइफ प्रोसेस। कुछ सोचिए कि लाइफ यानी लाइफ, लाइफ का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। लाइफ यानी हम, जैसे मैं हूँ, है ना, कैसे मैं हूँ, घर से आता हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, फिर घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर सेल्फ स्टडी करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर बच्चों को नेक्स्ट डे के लिए क्या पढ़ाना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज को मैं रिसर्च करता हूँ। किस तरह से बच्चों को किस तरह से बच्चों को क्या बोलते हैं, कंटेंट डिलीवर करना है ना। वो सारी चीजें मैं पढ़ता हूँ कि बच्चों को कितनी आसानी से, कितनी इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकूं, वो चीज में मैं रिसर्च करता हूँ। तो जो मेरे तो पूरा दिन का जो दिनचर्या जो होता है, जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, वो क्या है, हमारा लाइफ प्रोसेस में। वो क्या है, वही मेरा लाइफ प्रोसेस है। जो मैं जिस लाइफ को जी रहा हूँ, जो मैं जिस लाइफ को जी रहा हूँ, वो क्या है, मेरा लाइफ प्रोसेस है। क्या मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, ये क्या मेरे लाइफ प्रोसेस की पार्ट है, ये क्या मेरी लाइफ प्रोसेस है। इसी लाइफ प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, इसमें लाइफ प्रोसेस आर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, कैसे हमारे लाइफ प्रोसेस है, किसे हमें लाइफ प्रोसेस करने क्या करें, कैसे हम लोग जिंदा है। लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, हमें रेस्पिरेशन करना होगा, हमें उस फूड को तोड़ना होगा, उस फूड से एनर्जी निकालना होगा। तो वो सारी चीज में लाइफ प्रोसेस में हमारा जो हेल्प करता है, वो क्या करता है हमारा, क्या चीज करता है हमारा, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ये सारी चीज क्या हमारे लाइफ प्रोसेस को बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में क्या करता है, काम करता है। जो बहुत सारे ये सब तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, हमारा एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हम लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में, लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए हम इस चीज को करते हैं। क्या करते हैं, इस चीज को हम करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में आपका क्या लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, क्या आप दिन में फ्री फायर खेलते हैं, जो आप फ्री फायर खेलते हैं जो फ्री फायर खेलते हैं, आप चले जाते हैं बाहर मम्मी से छुप के, है ना। तो मम्मी मम्मी आपको देखते हैं कि घर में मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा होगा, आप चुपके से मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। तो वो क्या है, आपका एक प्रोसेस है, वो क्या है, आपकी एक्टिविटी है। एक ह्यूमन कर रहा है, एक ह्यूमन कर रहा है, जो ह्यूमन कर रहा है, जो ह्यूमन को करने के लिए, जो एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोल देते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोल देते हैं, हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं मेरे भाई, मेरे जान, मेरी प्यारे जान, जो भी एक्टिविटी करते हैं हम, वो क्या हमारी लाइफ प्रोसेस है,
वो क्या हमारा, वही हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। वो क्या हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, दैट मेंटेन द लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या करती है, वो मेंटेन रखने का काम करता है। वो क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने का काम करता है। अभी तो बेटा ये शुरुआत है, अभी क्या ये शुरुआत है, ये भी क्या बेटा ये शुरुआत है। धीरे धीरे हमें नैया में डुबकी लगाना है, धीरे 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 हमें नैया में डुबकी लगाना है। ये तो मेरी भी शुरुआत है बेटा, अभी धीरे धीरे हमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्या क्या सर बोले, क्या क्या सर टर्म यूज कर रहे हैं, वो एक एक टर्म को हम पकड़ के एक एक टर्म को उठाएंगे, एक एक टर्म को बोर्ड पे लिखेंगे, वो सारा चीज को समझ लेंगे। क्या एक एक टर्म को हम बोर्ड पे लिखेंगे, हम एक एक टर्म को बोर्ड पे लिखेंगे, उस सारा चीज को समझेंगे। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे का दिमाग और ध्यान इधर उधर रहता है, लेक्चर को इधर उधर दिमाग ध्यान इधर उधर भटकाया रहता है। तो आपको दिमाग एंड फोकस सारा चीज को एक कांस्टेंट मास्टर पे लगा देना है। 30 से 40 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, उससे बस 30 से 40 मिनट बस मुझे दे दीजिए, आपका साइंस का टेंशन दूर खत्म हो जाएगा। क्या करना है आपको, फोकस होकर अच्छा से देखना है। ठीक है मेरे बाबू, ठीक है मेरी जान, है ना, अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है मेरा, कैसे मैंने क्या बताया, फिर से मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है मेरा, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या तात्पर्य है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या मतलब है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे खाने के अंदर खाना खाने खाने कैसे हम फूड खाए, है ना, यो खाए, यू उसको फुलाए, है ना, मेरा तो फुला हुआ नहीं, बहुत सारे बच्चों का फुला हुआ होगा, है ना, यू खाए, यू फुलाए, है ना, फुलाए फिर उसको तोड़े, क्या उसको तोड़े, फिर तुम्हारे अंदर वो पचा, है ना, तुम्हारे अंदर पचा, है, फिर उससे फूड को तोड़ा, फूड को तोड़ने के बाद उससे जैसे फूड लिए, फूड को तोड़ा, फिर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को फिर हमने तोड़ा, है ना, ग्लूकोज हम फूड को डाइजेस्ट किया तो उससे क्या निकला, हमारा ग्लूकोज निकला, फिर ग्लूकोज को हमने तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा, फिर वो सब एक्टिविटी जो होता है ना, वो सब वो एक्टिविटी अगर हमारे बॉडी के अंदर ना हो, है ना, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ना हो हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, क्या हम इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें हम सांस लेते हैं, ये क्या हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सांस लेते हैं ताकि मेरा फूड को हम ब्रेक डाउन कर ग्लूकोज को तोड़ सके, उससे एनर्जी निकाल सके, तो वो क्या हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर अभी किसी बच्चा को ना समझ में आए, तो आप किसी जगह पर नहीं समझ में आए ना, तो वहां पर से लेक्चर को कट करके नहीं आपको जाना है, वहां से आपको लेक्चर कट करके नहीं जाना है, आपको पेशेंट रखना है कि सर आगे कुछ ना कुछ बताएंगे, हमें कुछ ना कुछ आगे समझ में आएगा, तो पेशेंट के साथ बैठ के रहना है कि आगे इस काम को सर अच्छे से और बताएंगे, है ना। तो ये चीज अगर कुछ ना भी समझ रहा है कुछ बच्चे को, तो आपको अच्छा से बैठना है, ठीक है, आगे देखना है, पूरा लेक्चर को देखना है, जरूर आपको पूरा ना कहीं ना कहीं सारा चीज समझ में आएगा, है ना, बार बार देखना है। तो लाइफ प्रोसेस क्या, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो क्या करता है, मेंटेन करता लाइफ को, क्यों मेंटेन करता लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, क्या लाइव लिविंग रखने के लिए, क्या एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए, है ना। तो ये चीज है लाइफ प्रोसेस का, लाइफ प्रोसेस को आपको समझ में, लाइफ प्रोसेस क्या है, अगर विदाउट, क्या लिखा हुआ है, एक स्क्वायर मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ, विदाउट दिस प्रोसेस, विदाउट लाइफ प्रोसेस, विदाउट दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सर्वाइव। अगर आप सांस लेना बंद करते हैं, अगर सांस ना ले तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, नहीं रख सकते ना। अगर आपकी हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करना सर्कुलेशन पर बॉडी के अंदर भेजना, दौड़ाना, फेंकना बंद करते हैं, आपकी हार्ट रुक जाए, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है। इंसान को जिंदा जब तभी रह सकता जब वो आपके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, कहां तरह की एक्टिविटी हो, खाना खाए आप, उसको डाइजेशन हो, प्रॉपर डाइजेशन हो, प्रॉपर डाइजेशन से अपना ग्लूकोज निकले, अच्छी न्यूट्रिशन बॉडी को मिले, जिससे बॉडी वर्क कर सके, है ना, बॉडी वर्क कर सके, जो सारा चीज कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, सारा चीज क्या चीज के साथ होता है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। सांस लेते हैं, हमने खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो बहुत सारे सब एक चीज कोऑर्डिनेशन के साथ है। वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ है, वो हम आगे 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 हम पढ़ते जाएंगे, है ना। अभी बस हमें थोड़ा में देखना है, एक दफा में पूरा चीज नहीं देखना है, ठीक है, धीरे धीरे हमें सारा चीज को अच्छे से जाना है। तो ये चीज है ना, तो ये चीज है। तो क्या मैंने देखा, मैंने क्या देखा मेरे बच्चा, विदाउट दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वह वो अमीबा क्यों ना हो, क्यों वह यूनिसेलुलर क्यों ना हो, उसको भी सर्वाइव करने के लिए क्या जाता है, अमीबा भी दौड़ भाग करता है कि हमें यहाँ से फूड मिल जाए, अमीबा भी रेस्पिरेशन करता है कि हम फूड को तोड़ सके, वो हर चीज करता है। एक सेल भी, हर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको सर्वाइव करने के लिए उसको क्या चाहिए, लाइफ प्रोसेस चाहिए, उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। जो नहीं करता वो डेथ है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता। प्लांट हो तो प्लांट को भी एक्टिविटी करना पड़ता है ना, पानी को एक फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट,
करता है कि नहीं, वो सारी चीज एक्टिविटी करना पड़ता है। तो वो चीज है, कैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोग फूड लेते हैं, जब फूड लेते हैं तो फूड को खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे क्या निकलता है हमारा एनर्जी निकलता है, क्या नहीं, क्या निकलता है हमारा एनर्जी, एनर्जी उससे नहीं निकलता, क्या करता है, सॉरी, हम फूड को लेते हैं, फूड खाते हैं, उससे क्या डाइजेस्ट करने से क्या होता है, उससे मेरा जो ग्लूकोज में टूटा है ना, फैट बना, वो चीज बना। फिर क्या करता है हमारा रेस्पिरेशन जो लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है हमारे ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने से क्या होता है, उससे क्या होता है, एनर्जी निकलता है, क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, क्या एटीपी हो गया, है ना। ये सारे चीज को हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट पे वो एनर्जी निकला, तो ब्लड के माध्यम से हम डिफरेंट सेल के पास से हम ट्रांसफर करते हैं कि हमारा उस सेल को एनर्जी यूज करा वो वर्क कर सके, है ना। तो ये चीज हो गया, उसके बाद हम क्या हुआ, एक्सक्रीशन हो गया, फिर जो हम खाना खाए फिर उसको क्या करे, एक्सक्रेट कर दिए, उसको मैंने बाहर निकाल दिए, वो जो एक्सक्रीशन हो गया, कि सारे सिस्टम को हम आगे पूरा अच्छे से समझना है इस चैप्टर में, है ना। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इस सब लाइव प्रोसेस में कैसे हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारा ब्रेन है हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है कि हम इधर उधर नहीं गिर रहे हैं, है ना। ब्रेन एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे बॉडी को कि हाँ, हाथ को इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि आप इधर मूवमेंट कीजिए, हम इधर कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो गया, है ना। रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, रिप्रोडक्शन हो गया। तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट ही क्या है, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी की यूनिट से हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्यों है, खाना पीना जीना और बच्चा पैदा करना, तो यही चीज है ना। अगर इसके मदद से जाएगा साइंस की, अगर बायोलॉजी की मदद से देखे, एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए आया, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, ऑफस्प्रिंग पैदा करने, ऑफस्प्रिंग करने के लिए है ना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए आया। तो वो चीज कैसे मूवमेंट हो गया, ये सारा चीज को हम अच्छे से पूरा आगे की लेक्चर में पूरे लेक्चर में हम देखेंगे एक टर्म को। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मैंने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो हम इसको फिर मिटाते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, हमारे बॉडी में क्या दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। क्या मेटाबॉलिज्म, क्या मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब, पहले इसको पढ़ो, है ना, क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब द टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस that are constantly taking place in the living matter are necessary for the life। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर, जो भी हमारे बॉडी के अंदर बेटा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस जो होती है, जैसे हमने ऑक्सीजन को लिया, जैसे हमने फूड खाया, है ना, फूड को कैसे, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, दो चीज होता है, कैसे किसी चीज को सिंथेसाइज करना, कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो होता है ग्लूकोज हम लोग बनाते हैं, फूड तो तोड़ते हैं, उससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जब बनता है उसे क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, किसी चीज को बनाना है, क्या होगा, किसी चीज को बनाना है ना, ग्लूकोज को क्या किया हम, सिंथेसिस किए, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना, क्या होता है, फॉर्मेशन करना, है ना। ग्लूकोज को हम बनाते हैं, उसमें क्या लगता है, हमारा एनर्जी लगता है, क्या लगता है हमारा, उसमें एनर्जी लगता है, क्या लगता है हमारा, उसमें एनर्जी लगता है, किसी चीज को बनाने में क्या लगता है, हमें एनर्जी देना पड़ता है ना। जब हम एनर्जी उसको देते हैं, है ना, किसी चीज की फॉर्मेशन होना, है ना, या हम किसी चीज को बॉडी के अंदर कैसे ग्लूकोज को फिर हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लेते हैं, रेस्पिरेशन की मदद से क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी उसको तोड़ना, तोड़ना और बनाना, है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म कर, क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। यानी फॉर्मेशन है, सिंथेसाइजेशन करना, सिंथेसाइज करना या ब्रेक डाउन करना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। तो सिंथेसिस किसी चीज को हम करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो उसमें क्या लगता है, हमारी एनर्जी लगती है। तो किसी को सिंथेसिस करते हैं तो उसमें क्या लगती है, हमारी एनर्जी लगती है। किसी चीज को सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हमारी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो उसमें सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, किसी चीज में एनर्जी लगती है, किसी चीज को बनाने के लिए एनर्जी लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म को अगर हम ऐसे पार्ट में बांटे तो क्या होता है, हमारा दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों को हम मिला देते हैं, यानी बनाना और तोड़ना, एनर्जी देना और एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी देना और एनर्जी रिलीज करना, अगर दोनों को हम मिला दे, दोनों को एक सेकंड से हमें बोलना हो कि क्या बोलेंगे, उसको वर्ड क्या देंगे, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, हम मेटाबॉलिज्म बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, मेटाबॉलिज्म बोल देंगे, है ना। तो यही चीज दिया हुआ है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म बोला गया है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, है ना, दो पार्ट आते हैं, दो पार्ट सब यूनिट होता है मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म मिलके बना हुआ है। एक वर्ड जो होता है, एक वर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा, एक वर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारा, कैटाबॉलिक होता है, एक वर्ड क्या होता है हमारा, एनाबॉलिक होता है। एक होता है हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है क्या हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या मैच चालू है, हाँ मैच चालू है। एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है हमारा, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है हमारा बेटा, एनर्जी रिलीज होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होता है। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एनर्जी यूटिलाइज होता है, क्या होता है, यूटिलाइज होता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल,
जैसे प्लांट है, तो प्लांट क्या लेता है हमारा ऑक्सीजन CO2 लेता है। प्लांट क्या लेता है हमारा एनवायरमेंट CO2 लेता है, उसको क्या के साथ कंबाइन कर देता है हमारा वाटर के साथ मिला देता है, कंबाइन कर देता है। क्या कर देता है? वाटर के साथ मिला देता है, कंबाइन। जब वो कंबाइन करता है ना, जब वो कंबाइन करता है तो हमें क्या चीज की फॉर्मेशन होती है, क्या चीज बनता है हमारा? एक C6H12O6 बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है, जो हम बॉडी के जो हम क्या करते हैं रिलीज करते हैं, क्या करते हैं बाहर हम छोड़ देते हैं। प्लांट क्या करता है? बाहर छोड़ देता है, क्या बनता है? और ATP बनाने के लिए। तो जो प्लांट जो सिंथेसाइज किया उसमें क्या हुआ हमारा एनर्जी, क्या हुआ एनर्जी उसमें यूज हुआ, है ना। तो दोनों को CO2 और H2O को जो मिलाया आपस में मिलाया, उसमें क्या हुआ हमारा एनर्जी यूज हुआ। उसके बाद क्या फॉर्मेशन हुआ हमारा? CO2 क्या हुआ? C6H12O6 हुआ। क्या से हुआ? C6H12O6। इसी को हम बाद में क्या करेंगे, इसी को बाद में क्या करते हैं हम, इसी को ऑक्सीजन के मदद से हम क्या कर देते हैं, इसको क्या करते हैं हम तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? C6H12O6 को हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। क्या करते थे? हम तोड़ देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज होती है ना, ये सारी चीज होती है ना। C6H12O6 हुआ ना, देखो C6H12O6 अपना बनाया ये, है ना। फिर ATP में अपना ATP को उसने यूटिलाइज किया प्लांट। फिर में इसी C6H12O6 को हम लोग खाते हैं अपने बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट करते हैं, फिर ऑक्सीजन की मदद से C6H12O6 को हम तोड़ देते हैं। उससे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन जो भी होती है, रिलीज जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी को हम लेते हैं, फिर सारे बॉडी के अंदर, सारे पार्ट के अंदर, सेल के अंदर हम उस न्यूट्रिशन को पहुंचा देते हैं, है ना। तो फिर से मैं एक दफा आपको फिर से एक दफा मैं समझा दूं, इससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, बहुत सारे बच्चों को एक दफा नहीं आया होगा समझ में। तो मेटाबॉलिज्म को बस आपको इतना याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म जो क्या होता है हमारा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो होती है, जो हमारी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो भी चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे हाइट बढ़ना, हार्मोनल चेंजेस, जो भी चीज होता है वो क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आता है ना। फिजिकल हाइट बढ़ना, ये भी क्या हमारा मेटाबॉलिज्म के पार्ट है, हाइट बढ़ना, है ना। कोई बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बहुत सारे केमिकल चेंजेस जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, तोड़ना, रिएक्शन ब्रेक डाउन होना, जैसे ग्लूकोज का तोड़ना, फिर कंबाइन होना, है ना। वो सारी चीजें होती है, केमिकल रिएक्शन हो गया। और कॉन्स्टेंटली जो हमारी लाइफ में, जब जिंदा लाइफ में कॉन्स्टेंटली वो होता ही रहता है। अगर सांस ले रहे तो फिर सोए में तो लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, तुम्हारे अंदर फिर सांस से तुम रेस्पिरेशन कर रहे हो, रेस्पिरेशन जब कर रहे हो तुम्हारे अंदर बॉडी बॉडी क्या हो रहा है, तुम्हारा फूड को, तो ग्लूकोज उसको तोड़ रहा है ना। तो वो चीज है टेकिंग प्लेस, कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन अ मैटर, मैटर को तो नेसेसरी फॉर लाइफ, ये क्या हमारा लाइफ के लिए नेसेसरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना। उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है दो तरह का। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक तोड़ना, एक बनाना, सिंथेसाइज करना, फॉर्मेशन करना। किसी चीज को फॉर्मेशन करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए, है ना। उसमें एनर्जी देना पड़ता है किसी चीज को बनाने में, है ना। किसी चीज को बनाने में क्या कर रहा है, एनर्जी देना पड़ता है। तो इसमें क्या किया, किसी चीज को बनाना है, ये फॉर्मेशन का, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी देना पड़ता है किसी चीज को बनाने के लिए, है ना। फिर उसमें क्या होता है, किसी चीज को ब्रेक करना, किसी को तोड़ना, है ना। किसी चीज को बनाना और फिर उस चीज को तोड़ना, है ना। जिससे हमें क्या एनर्जी, न्यूट्रिशन हमें उसमें क्या करता है, निकलता है, एनर्जी उससे निकलता है ना। हम किसी सिंथेसाइज करते उसमें एनर्जी हम देते हैं, किसी को तोड़ते हैं उससे क्या होता है, एनर्जी निकलता है। तो दोनों चीज आपस में मिल गया, है ना। किसी सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें क्या बोल देते हैं, एनाबॉलिक बोल देते हैं, है ना। किसी को तोड़ते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, हम कैटाबॉलिक बोल देते हैं। तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों आपस में मिल गया, दोनों आपस में भाई मिल गया, तो उस दोनों भाई को एक टर्म दे देते हैं, दोनों को टर्म दे देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो यही इतना ही था कि हमें मेटाबॉलिज्म को बस इतना ही समझना था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बस यही चीज है ना। यही चीज है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में समझा और मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा। आज का लेक्चर हम छोटा रखते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना। आप लोग को आज के दिन ज्यादा लोड नहीं लेना है। कल से जो होगा हमारा क्या होगा, बाकी सारी चीजों को हम लेक्चर बाय लेक्चर हम सारी चीज को समझते जाएंगे। फोटोसिंथेसिस हो गया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सारी चीज को हम आगे आने वाले लेक्चर में साथ इसको एक एक करके सारी चीज को हम पढ़ते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। जैसा मैंने आज इस चीज को, जैसा हम लोग ने आज लाइफ प्रोसेस को समझा एंड मेटाबॉलिज्म को समझा, इसी तरह से हम लोग आने वाले लेक्चर में सारी चीज को अच्छे से और अच्छे से डिटेल में हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे हम, है ना। मेरी तरफ से पूरी एफर्ट रहेगी, है ना। तो बच्चों, आप लोग बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर, है ना, बता दीजिएगा सर, ओपी लेक्चर, ओपी जो भी वर्ड यूज करते हैं अच्छा के लिए, है ना। अगर कोई खामियां कुछ भी रहे तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, है ना, है ना। उसको मैं जरूर देखूंगा। अगर कोई डाउट रहा हो इस लेक्चर में तो आप इस लेक्चर को कमेंट जरूर कीजिएगा। उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब 100% सॉल्व कर ही देंगे। जो भी अगर डाउट रहा, रिलेवेंट डाउट, सारी चीज को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो बच्चों, यहीं तक था हमारा ये लेक्चर, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा और एनर्जेटिक होगा, और पावरफुल होगा, और तगड़ा होगा,
है ना। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, और कल आने वाला है, आज था 11 था, है ना, आज 11, कल हमारा 12 को लेक्चर आने वाला है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सारी चीज को नोट्स कर लिए होंगे, आई होप कि आप लोग नोट्स कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके, है ना। सारी चीज एक दफा कल देख के आ जाइएगा, है ना। कल इस चीज को हम फिर से रिवाइज करा देंगे क्लास में, है ना, ऐसे अपनी तरफ से, है ना। तो चलिए बच्चों, यहीं तक था हमारा लेक्चर, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को मजा आया होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।